बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल विच स्टडी क्रिएटर्स। आज से मैं एक शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें ENG 502 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लोगों को हाईलाइट करवाऊंगी। टाइम कम होने की वजह से मैं इसके जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर नहीं कर सकती, उसके लिए माजरत। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हाईलाइट करवाती जाऊँ, और MCQs का जो जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो भी आप लोगों को बताती जाऊँगी ताकि आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकें। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग अपने हैंड नोट्स जो हैं वो अपने साथ खोल लें, और उसके साथ जो जो डेफिनेशंस वगैरह मैं बताती जाती हूँ आप लोग हाईलाइट करते जाएं। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर जो है वो दिया जाएगा। तो इसको हम सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम एक पार्ट में 5 लेसन करेंगे, 5 करके हम इसका मिड टर्म का सिलेबस कवर करेंगे, और उसके बाद इसका फाइनल टर्म का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे मैं वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, सिर्फ आप लोगों को हाईलाइट करवाती जाऊँगी, समझा नहीं पाऊँगी। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या फिर आप लोग यूट्यूब से भी यहाँ पे लेक्चर्स जो हैं वो समझ सकते हैं। कुछ लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे जिसमें जो है वो सिर्फ समझाते हैं, वहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ये चीज़ें जो है ना वो नहीं बताई जाती। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए जो है ना वो शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। ENG 502 की बहुत कम मटेरियल है, और इसका कोई भी जो मटेरियल है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोशिश करूँगी कि इसका जो कंप्लीट मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 1 में देखें व्हाट इज़ लैंग्वेज। इसमें आप लोगों ने लैंग्वेज की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। लैंग्वेज की डेफिनेशन करनी है, और इसके साथ यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल जो है ना वो कर लें। उसके बाद यहाँ पे देखें एस्पेरेंटो, ये आप लोगों ने इसकी जो याद रखना है, एस्पेरेंटो क्या चीज़ है ये आप लोगों ने याद रखना है, और बाकी पोर्शन जो है वो आप लोग MCQs के लिए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें कि उसके बाद आप लोगों का ये है अपेयरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप लोग इसको MCQs के रिलेटेड जो है ना वो इसको पढ़ लें, ठीक है। ये जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं ये MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें MCQs जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। सिंपल सिस्टम क्या है, ये इसकी आप लोग सिंपल डेफिनेशन कर लें सिंपल सिस्टम की। यहाँ पे ये देखें, द सिंबल इज़ यूज इन लैंग्वेज कैन कंक्लूड्स स्पीचेस, ये सारी चीज़ें जो आप लोग इसको यहाँ तक कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग MCQs के लिए करें। जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं इसमें ज़्यादा आप लोगों के MCQs हैं। ये जो भी पोर्शन मैं वैसे छोड़ी हुई, ये आप लोगों ने MCQs के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आप इसको 3 से 4 दफ़ा रीड कर लेते हैं तो आपका कोई भी MCQ जाएगा तो आप लोगों को उसमें मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसको अच्छे से 3 से 4 मरतबा रीड कर लें। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं लैंग्वेज की आप लोगों ने याद करने हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट के जो है ना वो इन्होंने बयान की हुई हैं, ये आप लोगों के MCQs में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का कुछ भी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ सारा जो है वो आप लोगों ने ये MCQs के लिए करना है, ठीक है। ये सारा कुछ MCQs में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स, ये सारा कुछ जो आप लोग MCQs के लिए करेंगे। और इसके बाद एक यहाँ पे है, ये भी आप लोगों का MCQs के लिए है इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने इसको MCQs के लिए है ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो इसमें आप लोगों ने याद करना है। ये आप लोगों का GDB और या फिर आप लोगों के MCQs में या आप लोगों के असाइनमेंट में भी इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के रिलेटेड तो आप लोगों ने ह्यूमन ब्रेन का इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो वो आप लोगों का बन सकता है। तो ये आप लोगों ने सारा याद करना है, और याद करने से मुराद आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको अच्छे से अपनी वर्डिंग में इसको कन्वर्ट करके, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग याद कर लें यहाँ से, यानी डेट्स वगैरह और किसने क्या चीज़ कही थी और इसके कितने जो कितनी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आप लोगों ने याद कर लेना है, और बाकी इसको आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में इसको शेयर कर देना। उसके बाद रिटन लैंग्वेज है, यहाँ पे आप लोग इसकी ये आप लोगों का जो है क्विज़ उसके रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जो फर्स्ट लेक्चर्स है इसमें कुछ ख़ास याद करने वाला नहीं है। सिलेबस स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने MCQs के लिए याद करनी है।
उसके बाद ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों के लिए रहेंगी। और उसके बाद है टॉपिक नंबर 10 में देखें फर्स्ट फैमिलीज़। ये आप लोगों ने याद रखना लैंग्वेज की फ़र्स्ट फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, लैंग्वेज कहाँ से आई है और ये इसमें कहाँ से ये बारो की गई है, ठीक है। ये आप लोगों का जो है ना ये एमसीक्यूज़ पोर्शन है। उसके बाद है आइसोलेटिंग। क्या है आइसोलेटिंग, आप लोगों ने याद रखना है आइसोलेटिंग क्या है, ठीक है। और जेनेटिक क्लासिफिकेशन है, नो डॉटर लैंग्वेज है। ये आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो सारा एमसीक्यूज़ के लिए लिहाज से वो देखना, ठीक है। ये मेन लैंग्वेज फैमिलीज़ जो है ना ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन या आप लोगों के क्विज़ेस में पूछा जा सकता है। उसके बाद है एंशंट इंडियन लिंग्विस्टिक्स। ये आप लोगों ने इसको याद कर लेना, इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये सारा आप लोगों का जो जितना भी है ये सारा आप लोगों का एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की एमसीक्यूज़ में आएंगी। इसमें कुछ भी जो है ना वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आप लोग इसको याद कर सकते हैं सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए। ये आप लोगों ने क्वेश्चन एक जो याद करना है, व्हाट विल वर्ड्स लैंग्वेज बी लाइक इन फ्यूचर, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आप लोगों को जितना भी मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ या आप लोगों के ये जितना भी 2 लेसन हुए जिसमें आप लोगों को जो मैंने हाईलाइट करवाया रेड मार्क के साथ, वो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना और बाकी जो है वो आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए करेंगे। लेसन नंबर 3 में देखें द डिवाइन सोर्स। ये आप लोगों ने करना, ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। और उसके बाद द नेचुरल सोर्स, ये भी आप लोगों ने, ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज़ के लिए सारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द सोशल इंटरेक्शन सोर्सेज, ये भी आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और सॉरी क्विज भी बन सकता है, ठीक है। तो फिज़िकल अडैप्टेशन का ये भी सारा आप लोगों ने असल में वीडियो में पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप लोग इसको थॉरोली सारा रीड करें, अपने इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लें, इसको अपनी वर्डिंग में कर लें, तो बस ये आप लोगों का कंप्लीट कवर हो जाएगा। द टूल मेकिंग सोर्स, इसमें भी कुछ भी नहीं करने वाला। द जेनेटिक सोर्स, इसमें आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, आप लोगों का जो है वो एमसीक्यूज़ वो बन सकता है। लेसन नंबर 4 में देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इसकी करेक्टरिस्टिक आपने याद करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों की याद करने वाली चीज़ें हैं। डिस्प्लेसमेंट आपने याद करना है। आर्बिट्रेरीनेस क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल ट्रांसमिशन क्या है, ये याद करना है। डुअलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी आप लोग कर सकते हैं। ये सारा जो 4 वाला चैप्टर है इसमें सारी डेफिनेशन की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ही आप लोगों ने याद करनी है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लेसन नंबर 5। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में देखें आप लोगों के 3 फंक्शंस है, वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, ये आप लोगों ने याद करना है। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके साथ ही एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेसिव, ये भी आप लोगों ने याद करना है। एक्सप्रेसिंग ऑब्जर्वेशंस, ये भी उसमें एग्जांपल आ जाएगी। एक्सप्रेसिंग थॉट्स, ये आप लोगों ने उसी की एक्सप्लेनेशन में करना है। एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, ये सारी उसी की जो है ना वो एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी। ऑब्जर्वेशन, थॉट, फीलिंग, नीड्स, ये सारी टाइप्स हैं वो वर्बल की, ठीक है। लैंग्वेज इज़ पावरफुल, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस ऑफ आइडेंटिटीज़, ये आप लोगों को सिर्फ इसको रीड कर लें, इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, इसमें भी आप लोगों ने सिर्फ याद करना है एमसीक्यूज़ के लिए, सिर्फ इसको रीड कर लें। उसके बाद लैंग्वेज इज़ परफॉर्मेटिव, यह भी आप लोगों के सारा ये सारा कुछ जो है वो आप लोगों के जो है ना लैंग्वेज इज़ फन, ये सारा एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, जो आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, तो आप लोगों ने इसको एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। उसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स की जो अपडेट्स हैं वो मिल जाएँ। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।